हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास नाइन्थ का 24 दिसंबर को सामाजिक विज्ञान का दिसंबर मंथली एग्जाम देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास नाइन्थ के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे अभी के इस क्लास में। तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास नाइन्थ मंथली एग्जामिनेशन दिसंबर 2024, ये मासिक परीक्षा के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। विषय कोड सामाजिक विज्ञान का 111 रहेगा और आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा। समय 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा और इस क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 30 तक, जिनमें से किन्हीं 25 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसी क्लास में इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, 25 प्रश्नों का ही उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। बताना है कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। तो आपको याद रखना है पुर्तगाल का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग किससे सीखा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, अरबों से। क्वेश्चन नंबर 3 है, धर्म युद्ध हुआ था। तो राइट आंसर 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ईसाइयों और तुर्कों में। कोलंबस मूल निवासी था। कोलंबस कहाँ का निवासी था। तो राइट आंसर 4 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, जेनेवा का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि हेनरी द नेविगेटर राजा था। तो राइट आंसर 5 का क्या हो जाएगा, पुर्तगाल का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि एस्ट्रोलोब किस प्रकार का यंत्र था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, अक्षांश बताने वाला। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कैरोलिंगियन साम्राज्य का सम्राट कौन था। तो राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर, शारलमा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, फ्रांस क्रांति के पूर्व फ्रांस की शैक्षणिक व्यवस्था पर किसका अधिकार था। तो राइट आंसर 8 का ए हो जाएगा, चर्च का। क्वेश्चन नंबर 9 है, जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में किसने पराजित किया। तो राइट आंसर 9 का ये हो जाएगा, रूस ने। 10 है, अमेरिका ने हिरोशिमा पर बमबारी कब की थी। तो राइट आंसर 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो 12 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, स्वास्तिक। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ। तो 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1865। 14 नंबर क्वेश्चन है, तिलका मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, 1750। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत के मुख्य भाग का सही देशांतरीय विस्तार है। तो 15 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है। तो राइट आंसर 16 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, नीलगिरी किसका अंग है। तो राइट आंसर 17 का बी हो जाएगा, पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 18 है, कश्मीर घाटी किसके बीच स्थित है। तो ये हो जाएगा, जास्कर और पंजाल के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि बांग्लादेश को स्वतंत्रता किस वर्ष मिली। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। तो राइट आंसर 19 का क्या हो जाएगा, 1947। रेखीय मापक में सवे भाग की दूरी किस मापक से मापी जा सकती है। तो राइट आंसर 20 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बीकन मापनी से। क्वेश्चन नंबर 21 है, मानचित्र की दूरी को मापने में कैसे जाना जाता है। तो राइट आंसर 21 का ये हो जाएगा, अंश। 22 है, क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़ों को क्या कहा जाता था। तो राइट आंसर 22 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक आंकड़ा। क्वेश्चन नंबर 23 है, भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन है। तो राइट आंसर 23 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, एक उपागम। 24 है, भोपाल शहर किस राज्य में स्थित है। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। 25 नंबर क्वेश्चन है, थार्मोन्यूक्लियर बम विस्फोट किस वर्ष कराया गया था। तो राइट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1998 में। क्वेश्चन नंबर 26 है, भीड़ वाली सड़कों पर किस प्रकार की आपदा की आशंका बनी रहती है। तो राइट आंसर 26 का डी हो जाएगा, दुर्घटना की। क्वेश्चन नंबर 27 है, आपदा किस प्रकार आती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपदा किस प्रकार आती हैं, तो पूर्व सूचना दिए बिना। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए,
28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, अमेरिका द्वारा सार्वभौम वयस्क मताधिकार किस वर्ष अपनाया गया? तो राइट आंसर 28 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, चिली में सैनिकों द्वारा किस वर्ष सल्नाडोर आवेदे के शासन का तख्ता पलट कर दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 1973। क्वेश्चन नंबर 30 है, पोलैंड में जनतंत्र की स्थापना से पहले कौन सी स्थिति नहीं थी? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, जनता को अपनी सरकार को चुनने की स्वतंत्रता। तो यहाँ पर हम लोग सामाजिक विज्ञान के 30 क्वेश्चन देखे हैं, और चलिए इसी क्लास में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, और लास्ट में हम बताएंगे कि आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए खंड अ के बाद खंड ब पर चलते हैं भी, जिसमें सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में, यानी 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न से, जिनमें से 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो यही क्वेश्चन को हम पीडीएफ में तैयार कर लिया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर लिखना है कि मध्यकालीन यूरोप को अंधकार युग इसलिए कहा गया है कि यह काल संपत्ति प्रवृत्तियों का काल था। इस काल में न तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था और न ही धर्म का स्वरूप ही मानवीय तथा पृथ्वी के बारे में ज्ञान अत्यल्प तथा और अंधविश्वास से युक्त था। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण क्या थे? तो इसका आंसर लिखना है, फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण निम्नलिखित थे। पहला है निरंकुश राजशाही, और दूसरा है कि राज दरबार की विलासिता। उसके बाद तीसरा है यहाँ पर प्रशासनिक भ्रष्टाचार। चौथा है यहाँ पर संसद की बैठक 175 वर्षों तक नहीं बुलाई गई। पांचवा है अत्यधिक केंद्रीकरण की नीति, और उसके बाद यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, लोकतंत्र क्या है? तो इसका आंसर लिखना है कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जो लोगों द्वारा चुनी जाती है और लोगों के हित में शासन करती हैं, लोकतंत्र कहलाती हैं। इसमें समानता स्वतंत्रता जैसे लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर विशेष बल दिया जाता है। वर्तमान समय में यह शासन व्यवस्था सबसे लोकप्रिय है। तो 3 नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान की आवश्यकता क्यों है, व्याख्या करें। तो इसका आंसर लिखना है, लोकतंत्र की सफलता के लिए संविधान जरूरी है। किसी देश का शासन जिन नियमों एवं सिद्धांतों के आधार पर चलता है, उन सिद्धांतों या नियमों का संग्रह ही संविधान है। संविधानहीन राज्य की कल्पना करना बेमानी। संविधान के अभाव में राज न होकर एक प्रकार की अराजकता होती है, और इसके अतिरिक्त संविधान नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करने जिसके उसका स्वर्गीय विकास हो सके। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव तथा मानव संसाधन को परिभाषित करें। तो इसका आंसर लिखना है, मानव उत्पाद कार्य में साहस एक साधन है जो सक्रिय है। यह साहस दिखाने वाला ही मानव है। मानव संसाधन उत्पादन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मानव को मानव संसाधन के रूप में जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 है, पूछा गया है कि समावेशी विकास क्या है? तो इसका आंसर लिखना है, आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ में अछूता न रहे, ऐसे ही विकास की क्रिया को समावेशी विकास कहा जाता है। तो 6 नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 7 है, पूछा गया है कि खाद्य फसल और नकदी फसल में अंतर लिखे। तो इसका आंसर लिखना है, खाद्य फसलें खाने के काम में आती हैं जैसे धान, गेहूं, मक्का आदि, और नकदी फसल वैसे फसल हैं जिन्हें बेचकर किसान नगद रुपया प्राप्त कर सकता है, जैसे गन्ना हो गया, जूट हो गया, दलहन, आलू, ये सभी हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि फैरल का क्या नियम है? तो इसका आंसर लिख लेना है यहाँ तक। उसके बाद 9 नंबर है, गैस रिसाव होने पर
किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए, ये आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन है, तो इसका आंसर लिख लेना है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि बाढ़ नियंत्रण के 2 उपाय लिखे, तो इसका आंसर लिखना है कि बाढ़ नियंत्रण के 2 उपाय निम्नलिखित है। पहला है कि नदी तटबंधों की मरम्मत करने का कार्य करना चाहिए। उसके बाद है कि नदी तटबंध के ऊपर वृक्षारोपण का कार्य करना चाहिए। तो 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से 5 का ही आंसर देना है, लेकिन हम यहाँ पर 10 के 10 आंसर बता दिए हैं। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा 11 से 15 तक, जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि लोकतांत्रिक स्तर पर अमेरिकी संग्राम ने विश्व को कैसे प्रभावित किया, तो इसका आंसर लिखना है कि अमेरिकी संग्राम का प्रभाव न केवल 13 उपनिवेशों पर पड़ा, बल्कि विश्व स्तर पर प्रभाव डाला। तो यहाँ तक लिखना है। उसके बाद लोकतांत्रिक स्तर पर इसका प्रभाव निम्नलिखित है, लिख लेना है। 1 नंबर में लिखना है यहाँ तक। उसके बाद ये 2 नंबर में लिखना है यहाँ तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, भारत में चुनाव कितना लोकतांत्रिक है, स्पष्ट करें। तो इसका आंसर लिखना है कि चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद चुनाव में गड़बड़ियों की सूचना मिलती है। अगर ये गड़बड़ियाँ चुनाव में पाई जाती हैं तो उस चुनाव को लोकतांत्रिक नहीं कहेंगे। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखना है। कुछ गड़बड़ियाँ इस प्रकार हैं, देख सकते हो। मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और वास्तविक नामों को गायब करने का मामला। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखना है, यहाँ तक देख सकते हो। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, भारत में गरीबी रेखा को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, तो इसका आंसर यहाँ तक लिख लेना है। तो 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। 3 प्रश्न का आंसर हम बता दिए हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर तो इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। देख सकते हो, गूगल पर आना है, सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने ये फर्स्ट पेज आएगा RK एक्सपर्ट क्लासेस का। इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद इसको एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा ताकि सभी क्वेश्चन पेपर अपडेट हो जाए। ये ओपन हो गया, इसको एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा। रिफ़्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है। जब भी आइएगा तो एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा ताकि सभी क्वेश्चन पेपर अपडेट हो जाए। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9th के सेक्शन में आइएगा, और यहाँ से आकर आप लोग सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप लोग को साइंस का डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देख सकते हो 24 दिसंबर 9th साइंस ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ऐड आएगा, ऐड को यहाँ पर कट कर दीजिएगा, और उसके बाद नीचे आएंगे, ये सभी पढ़ लीजिएगा। एक एक जानकारी लिखा गया है परीक्षा के लिए। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो ये साइंस का पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट 24 तारीख को आप लोग का साइंस का एग्ज़ाम होगा, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा इस पर क्लिक करके। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, ऑब्जेक्टिव अभी अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर देख सकते हो। और ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, डाउनलोड पर क्लिक करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसी प्रकार से सोशल साइंस का भी डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर देखिए क्लास 9th सोशल साइंस ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 2024, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा, और इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद आपको नीचे आना है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये सोशल साइंस का पेज खुला है, और इसका भी एग्ज़ाम 24/12/2024 को होने वाला है। ये भी ऑब्जेक्टिव अभी अपडेट हो जाएगा, जस्ट अपडेट हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव और नीचे आएंगे तो देख सकते हो सब्जेक्टिव क्वेश्चन PDF, इस पर क्लिक करके इसका भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आकर आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हैं।